हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विथ अनामिका। आज मैं बहुत ही बुझे मन से ये वीडियो बना रही हूँ। जो देश में अभी जो स्थिति चल रही है उस पर मैं 2 लाइन पहले तो बोलना चाहूँगी कि सौगंध तुझे इस मिट्टी की, इस देश को ना रुकने देना, ना झुकने देना। कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो मेरे दो देश के नौजवानों, आप क्या कर रहे हो? ये इस पर आप सोचो, सीरियसली सोचो कि क्या इस तरह से विरोध जताकर आप अपनी कैरियर के साथ कितना इंसाफ कर रहे हो। अगर मान लो अग्निपथ ये योजना सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है वो आपको नहीं पसंद है, तो आप जो है आप विरोध जताने का दूसरा भी तो तरीका अपना सकते हो। इस तरह से सड़कों पर उतरकर कौन सा आप क्या जताना चाह रहे हो? देश को नुकसान पहुंचाकर, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर, और इससे आपको फिर क्या लग रहा है कि आपका कैरियर बहुत उत्तम हो जाएगा? मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। इधर 2-3 सालों में मैंने देखा है कोरोना के बाद से कि 15 लाख 20 लाख लगा के बच्चे बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, और 20-25 हज़ार की नौकरी भी कई हज़ारों बच्चों को नहीं मिल पा रही है। और जिनको मिल भी रही है वो बिल्कुल उनके जो उनका जो स्ट्रीम है उससे बिल्कुल अलग हटके, और किसी तरह मजबूरी में उनको नौकरी मिल रही है। और वो भी कोई ऐसा नहीं गारंटी है कि वो नौकरी उसे परमानेंट ही मिल रही है, कभी भी उसको हटा दिया जा रहा है। 20-25 लाख खर्च करके वो पढ़ाई करने के बाद भी वो सेफ़ नहीं है। तो फिर उस स्थिति में वो क्या करेंगे? वो तोड़ फोड़ आगजनी कहाँ कर रहे हैं? लाखों इस तरह के बच्चे हैं जो कि लाखों खर्च करके बीटेक एमबीए कर रहे हैं और उसके बाद उनको कंपनी निकाल दे रहा है। वो अपने स्टाफ को कम कर रहे हैं, नौकरी से निकाल दे रहे हैं, और उन बच्चों का भविष्य सोचो। और ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये क्या ज़बरदस्ती इसमें सारे बच्चों को घर से उठा के लाया जाएगा? क्या सरकार हर बच्चों को घर से ज़बरदस्ती उठा कर लाएगी? जिन बच्चों को नहीं मन है वो नहीं आओ। क्या ज़रूरत है कि सड़कों पे उतर के इस तरह से तांडव मचाना और पूरे देश को डिस्टर्ब करना? इससे आपकी क्या छवि बन रही है विदेशों में? देश में तो खैर छवि खराबी हो रही है, विदेशों में और पूरा देश को हमेशा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक रहता है कि देश हमारा डिस्टर्ब रहता है। और कहाँ देश तरक्की कर पाएगा? गलती किसकी है? कौन सा गलत स्कीम आया? ये बात नहीं है। यहाँ बात है कि आप बच्चों, जो कि हमारे देश के आने वाले भविष्य हो, आपको तरक्की में अपना योगदान देना है, देश की तरक्की में। और आप ही एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हो, उपद्रव कर रहे हो सड़कों पे उतर के। और जो इस समय, क्या आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है? अगर आपके पढ़ने लिखने का समय है और आप सड़कों पे घूम रहे हो, और कहाँ गई आपकी माँ? सारी माताओं से मेरा ये अनुरोध है कि कहाँ गई आप, कि बच्चे आपके सड़क पे खुले घूम रहे हैं, डंडे लाठियाँ बरसा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। अगर कोई हादसा हो गया तो क्या सिर्फ आप मीडिया के सामने रोने के लिए आओगे बाहर कि मेरा बच्चा निर्दोष था? और अभी क्यों नहीं अपने बच्चे को आप जो है समझा रहे हो और उसको अपने सही गलत का बता रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है? और आप किस तरह से, कैसी माँ हो कि आप चैन से घर में बैठी हो? क्योंकि जो भी सड़कों पे बच्चे उपद्रव मचा रहे हैं, जो भी हमारे जो युवा उपद्रव मचा रहे हैं, वो किसी न किसी का तो बेटा, पति, भाई होगा। तो कहाँ गई हमारी सारी माताएं बहनें जो कि अपने घर के युवाओं को, पुरुषों को इस तरह से समझाने में नाकाम है? फिर आपका क्या रोल है देश के लिए कि आप सही गलत नहीं बता पा रहे हो अपने घर के पुरुषों को? मेरा प्लीज़ उन माताओं बहनों से आग्रह है, सही गलत के इस चक्कर में ना पड़ के, और वो जो है अपने बच्चों को इन सब बातों से दूर रखें। ये कोमल हृदय वाले, अभी टीनेजर, इतना खूबसूरत सा ये एज होता है अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचने का, समझने का, और उसको कहाँ झोंक दिया जा रहा है? एक भीड़ का हिस्सा बना दिया जा रहा है। कुछ भी हो रहा है उसमें भीड़ का हिस्सा बना के उनको
प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि क्या सही स्कीम निकल रहा है क्या गलत, लेकिन क्या हमारे जो बच्चे हैं उनको सड़कों पे उतरना ज़रूरी है? और क्या ऐसा है कि जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा? अरे 4 साल वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएंगे अगर जाते भी हैं तो, और वहाँ हेल्थ से लेके सब कुछ उनका बिल्कुल जो ये एज होता है उसमें वो उत्साह में रहते हैं देश के लिए। और क्या देश के लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और सिर्फ 4 साल देश के लिए देना है, और नहीं दे सकते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप घर में बैठो, आप दूसरी तैयारी करो। और जो पढ़ाई अभी गांव में हो रहा है कि प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं बच्चे, क ख ग घ और ABCD नहीं बता पा रहे हैं, वो बच्चे कितना आगे तरक्की करेंगे? और ऐसे बच्चों की अगर सेना में भर्ती हो जाएगी तो क्या वो आगे कितना एक बहुत बड़ा लेवल लग जाए कि देश के लिए इन्होंने अग्निवीर कहलाएंगे। प्लस उनके पास कुछ पैसे होंगे, वो चाहे तो रोज़गार कर सकते हैं, उससे बिजनेस कर सकते हैं। और प्लस एक उनको एक जिस तरह से BTech MBA होता है उस तरह का एक लेवल लग जाएगा उनके पास, एक टैग मिल जाएगा कि वो अब उसको दिखाकर वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं भविष्य में अगर चाहें तो। और ये तो ऑप्शन बनाना तो हम जो है हमारे युवाओं के हाथ में है कि वो किस जो भी हमारा जो सिचुएशन चल रहा है उसको किस तरह से अपॉर्चुनिटी में लेते हैं और उसको किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। हर बात का गलत मतलब निगेटिव अर्थ ही निकाल कर क्यों हम उसको आगे बढ़ें। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, देश के मेरे युवाओं, आप लोग समझो, देश में आए हैं तो जिस तरह से माता पिता की तरह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माता पिता के लिए, वैसे ही देश और समाज के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देशभक्ति कोई आपको बताने नहीं आएगा, ये एक भावना है, ये हर देशवासी का एक जिम्मेदारी है कि हम जो है अपने देश के लिए भी कुछ करें। और अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, विरोध जताने का ये कौन सा तरीका है? तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इन जो अभी जो बर्निंग टॉपिक बना हुआ है इस पर आप सीरियसली गौर कीजिए और अब हमारे देश के युवाओं को इन गलत रास्तों से बचाइए। प्लीज़ आप इस पे बहुत सीरियसली सोचिए कि हमारे बच्चे भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, उसको आप बचाइए, मेरा यही अनुरोध है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाइए, बच्चों को समझाइए कि वो सही राह पकड़ें। क्या ऐसे ही वो राम के मर्यादाओं पे चलेंगे? राम ने तो 14 साल वनवास हंसते हंसते ले लिया अपना राजपाट छोड़कर, एक पिता के कहने पे। आज बच्चे ये विरोध कर रहे हैं, कल तो माता पिता भी उनके लिए कोई फैसला अगर लेंगे तो वो भी उसके लिए भी वो लाठी डंडे उठा लेंगे, क्योंकि उनको तो अब ये पता चल गया कि लाठी डंडा तोड़ फोड़ आगजनी करके ही विरोध जताया जाता है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को सही गलत समझाइए और उनको इन सब बातों से दूर करके, ठीक है ना जाएं, लेकिन अपने आप को वो पढ़ाई लिखाई में घर में समय व्यतीत करें, सड़कों पे नहीं। नमस्कार।